हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं। कहानी सुनाई जाती है वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाववाच्य क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है, भाववाच्य कहलाता है। कृतवाच्य मोहन ने कहानी सुनाई, ये कृतवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण है कहानी सुनाई जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्मवाच्य। कहानी सुनाई जाती है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाच्य का उदाहरण है? उससे नृत्य किया नहीं जाता, कर्मवाच्य है। राम से बोला नहीं जाता, भाववाच्य है। नानी से कहानी सुनाई जाती है, कर्मवाच्य है। रमेश के द्वारा खेत जोता गया, कर्मवाच्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राम से बोला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता ने अपने पुत्र को सुला दिया, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। कृतवाच्य क्रिया के उस रूप को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। भाववाच्य जब कर्ता के साथ ने लगा हो, कर्म के साथ को लगा हो, तो वहाँ पर क्रिया अन्य पुरुष में होगी, पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाववाच्य। भाववाच्य में ने, को लगा है, यहाँ क्रिया भाव के अनुसार आ रही है तो भाववाच्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सीता ने अपने पुत्र को सिला दिया, ये भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विधानार्थक वाक्य का उदाहरण है? मैंने खाना नहीं खाया, ये निषेधार्थक वाक्य है। हो सकता है रमेश आ जाए, ये संदेहार्थक वाक्य है। राजेश तुम बैठकर पढ़ो, आज्ञार्थक वाक्य है। वर्षा हो रही है, विधानार्थक वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर्षा हो रही है, ये विधानार्थक वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण है? सड़क पर मत खेलो, ये निषेधार्थक वाक्य है। आप कहाँ जा रहे हो, प्रश्नार्थक वाक्य है। आज तो कहीं से खाने के लिए रसगुल्ले मिल जाएं, इच्छार्थक वाक्य है। अरे यह क्या हो रहा है, विस्मयार्थक वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आज तो कहीं से खाने के लिए रसगुल्ले मिल जाएं, ये इच्छार्थक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है? सबने आपकी प्रतीक्षा की लेकिन आप नहीं आए, आप आए नहीं, ये संयुक्त वाक्य है। देश के लिए मर मिटने वाला देशभक्त कहलाता है, सरल वाक्य है। वह इसलिए आदर पाता है क्योंकि वह विद्वान है, मिश्र वाक्य है। इसलिए से पता चल रहा है ये मिश्र वाक्य है। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, अथवा से पता चल रहा है ये संयुक्त वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वह इसलिए आदर पाता है क्योंकि वह विद्वान है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इस समय बाजार जाना उचित नहीं, किस प्रकार का वाक्य है?
विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य जिस वाक्य में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, विधानार्थक वाक्य होता है। निषेधार्थक वाक्य जिस वाक्य से कार्य न होने का भाव प्रकट हो, निषेधार्थक वाक्य होता है। संदेहार्थक वाक्य जिस वाक्य से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, संदेहार्थक वाक्य होता है। संकेतार्थक वाक्य एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वो संकेतार्थक वाक्य में होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निषेधार्थक वाक्य। यहाँ वाक्य में नहीं से पता चल रहा है ये निषेधार्थक वाक्य है, अर्थात किसी कार्य को मना किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तन शब्द का उचित विलोम होगा। अंधकार का विलोम आलोक, निर्वर्तन का विलोम आवर्तन, विसर्जन का विलोम आह्वान, निषिद्ध का अर्थ विहित होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निवर्तन। आवर्तन का विलोम शब्द निर्वर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहार शब्द का अर्थ देखकर है, तो निहार शब्द का अर्थ होगा ओस्कर्ण, निश्चित, इरादा, होनी। होनी नियति, इरादा नियत, निश्चित नियत, ओस्कर्ण निहार शब्द का अर्थ होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ओस्कर्ण। निहार शब्द का अर्थ ओस्कर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठन शब्द का पर्यायवाची है आक्षेप, आखिरकार, आकृति, आकर्षक। आक्षेप आरोप का पर्यायवाची है, आखिरकार अंततः का पर्यायवाची है, आकृति गठन का पर्यायवाची है, आकर्षक मनोहर का पर्यायवाची है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आकृति। गठन शब्द का पर्यायवाची आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक शब्द का उचित विलोम होगा अनौपचारिकता का औपचारिकता, अनौपचारिक का औपचारिक, अनौचित्य का औचित्य, अनौदित्य का औदित्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनौपचारिक। औपचारिक शब्द का उचित विलोम अनौपचारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के द्वारा पुस्तकें बांटी गई वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। कर्मवाच्य में कर्मवाच्य है वो सकर्मक क्रिया से बनता है। भाववाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है और कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्मवाच्य। इस क्वेश्चन में के द्वारा और पुस्तकें कर्म है तो यह वाक्य कर्मवाच्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम पत्र नहीं पढ़ता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कृतवाच्य। जब वाक्य में लिंग के बदलने पर क्रिया बदलती है तो कृतवाच्य होता है। अगर जैसे यहाँ पर विक्रम के स्थान पर गीता पत्र नहीं पढ़ती है ये लिख दिया जाए तो लिंग के साथ क्रिया भी बदल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जब वाक्य में की लगा हो तो वहां पर संज्ञा आश्रित वाक्य होता है और वह मिश्र वाक्य होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी छूट गई, सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य होता मैं स्टेशन पर पहुंचा और गाड़ी छूट गई। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा वैसे ही गाड़ी छूट गई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सरल वाक्य। मेरे स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी छूट गई, ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य है? मैंने सुना है कि दिव्या पास हो गई, मिश्र वाक्य है। रवि फल खाता है, सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और खेलता हूँ, संयुक्त वाक्य है। वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं, संयुक्त वाक्य है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैंने सुना है कि दिव्या पास हो गई, ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण आश्रित उपवाक्य का उदाहरण है? मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। इसमें की लगा है तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, मोटा विशेषण है। जब पानी बरसे तब खेत जोत देना। जब तब, ये क्रिया विशेषण है। जब जब मैं जाता हूँ तब तब वह आता है। जब जब तब तब, ये क्रिया विशेषण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रविशेषण का उदाहरण है? वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, ऊंचा पेड़ हवा में झूम रहा है, यह पेन ला कर दो। विशेषण शब्द है, जैसे बच्चा सुंदर है, ये विशेषण का उदाहरण है। प्रविशेषण का उदाहरण जैसे बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रविशेषण है। और क्रिया विशेषण, बच्चा सुंदर लिखता है, सुंदर लिखता है, क्रिया विशेषण। वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था, अत्यधिक प्रविशेषण है और ऊंचा विशेषण है। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, वीरांगना गुणवाचक विशेषण है। ऊंचा पेड़ हवा में झूम रहा है, ये भी गुणवाचक है। यह पेन लाकर दो, यह सार्वनामिक विशेषण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वह पहाड़ अत्यधिक ऊंचा था, ये प्रविशेषण का उदाहरण है। अत्यधिक प्रविशेषण है और ऊंचा विशेषण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा शुद्ध है? बंगाल बंगाली शुद्ध है, धन धनिक अशुद्ध है, दिन दैनिक शुद्ध है,
सुख, सुखी, शुद्ध है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धन, धनिक। धन धनी होगा, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजा फल खरीद कर लाना वाक्य में रेखांकित पद कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या स्वभाव का बोध कराएं, गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं, संख्यावाचक विशेषण होता है। इस वाक्य में ताजा शब्द है, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना अपना गृह कार्य करो किस प्रकार का वाक्य है? संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। संदेहार्थक वाक्य में जिस वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त होती है संदेहार्थक वाक्य होता है। इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा, आशीष, शुभ कामना का ज्ञान होता है वो इच्छार्थक वाक्य होता है। आज्ञार्थक वाक्य में प्रार्थना, आज्ञा, उपदेश का ज्ञान होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आज्ञार्थक वाक्य। इसमें इस वाक्य में आज्ञार्थक, आज्ञा की बात हो रही है, उपदेश दिया जा रहा है कि अपना अपना गृह कार्य करो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आज्ञार्थक वाक्य। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।